तो बीते दिनों से आप ये देख ही रहे होंगे कि अमेरिका जितनी रशिया के ऊपर पाबंदियां लगाता जा रहा है, उतना ही भारत और रशिया की दोस्ती लगातार ही बढ़ती जा रही है। बल्कि अब ऐसा लगने लगा है कि अब भारत और रशिया के रिश्ते सोवियत यूनियन के जमाने के जैसे हो चुके हैं। सोवियत यूनियन के टाइम पर जब भारत रशिया से मदद मांगने गया था तो उस दौरान भारत के लिए रशिया पूरे यूरोप के देशों से भिड़ गया था, लेकिन आज भारत भी रशिया के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ चढ़ कर निभा रहा है। और अब से 3 दिन पहले ही रशिया ने S-400 के कुछ पार्ट्स को भारत में भेजा था, लेकिन भारत ने अभी भी S-400 की पेमेंट नहीं की है। लेकिन फिर भी रशिया ने S-400 के कुछ पार्ट्स को भारत में भेज दिया था, जिसमें सिम्युलेटर, ट्रेनिंग सिस्टम और रडार, 40N6E मिसाइल जैसे हथियार मौजूद थे। रूस चाहता तो इस डिलीवरी को रोक भी सकता था, क्योंकि अभी S-400 की पेमेंट को प्रॉपर्ली पूरा नहीं किया गया है। लेकिन अब जो रशिया ने भारत को हथियार दिया है, ये S-400 से भी काफी महंगा है और इस हथियार का इस्तेमाल भारत चीन के खिलाफ करने वाला है। ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट होने वाला है और इस फ्रिगेट को भारत और रशिया मिलकर बना रहे हैं ताकि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोका जा सके। आप सभी के याद ही होगा कि भारत और रशिया के बीच 2016 में 15,000 करोड़ रुपए की 4 तलवार क्लास की फ्रिगेट की डील हुई थी। इसमें से 2 फ्रिगेट तो रशिया में बननी थी और 2 फ्रिगेट भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में ही बनाने वाला था और ये फ्रिगेट गोवा शिपयार्ड में बनने वाली है। वैसे रशिया को ये डिलीवरी 2019 में देनी थी, लेकिन कोविड की वजह से ये डिलीवरी लेट हो गई और रशिया ने उस दौरान कहा था कि ये डिलीवरी हम आपको 2 साल बाद कर देंगे। लेकिन अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है और ऐसे में ऐसा लग रहा था कि ये डिलीवरी अभी 8 महीने और ज्यादा लेट होने वाली है। लेकिन अब रशिया की तरफ से कहा गया है कि इस डिलीवरी पर रशिया और यूक्रेन के युद्ध का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हम ये डिलीवरी भारत को टाइम पर देंगे। लेकिन दोस्तों, इन फ्रिगेट में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन फ्रिगेट में जो गैस टरबाइन इंजन लगने वाला था वो यूक्रेन से आना था, लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध से पहले ही रशिया ने इस गैस टरबाइन इंजन को इस फ्रिगेट में फिट कर दिया है और रशिया की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है कि हमने इन फ्रिगेट को बनाकर तैयार कर लिया है, बस इन फ्रिगेट की केवल टेस्टिंग बाकी है। और रशिया की तरफ से कहा गया है कि 2022 के अंत तक हम इन फ्रिगेटों को भारतीय नेवी को सौंप देंगे। ये फ्रिगेट भारतीय नेवी के लिए इसलिए ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस फ्रिगेट का क्लोज कॉम्बैट में कोई भी तोड़ नहीं है और जैसे ही ये फ्रिगेट भारत में आ जाएगी, उसके बाद इस फ्रिगेट में ब्रह्मोस और ब्राक 8 जैसी मिसाइलें लगा दी जाएंगी। ये फ्रिगेट एक स्टेल्थ फ्रिगेट होने वाली है जिसे दुश्मन देश के रडार नहीं पकड़ पाएंगे। और इस फ्रिगेट में जो इंजन लगा है वो भी काफी स्पेशल है क्योंकि इस फ्रिगेट की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है और ऐसी 6 फ्रिगेट भारत पहले से ही अपनी नेवी में यूज कर रहा है और आने वाले समय में ये संख्या 10 हो जाएगी। रशिया की तरफ से तो 2022 के अंत तक ये डिलीवरी भारत को कर दी जाएगी, लेकिन जो भारत के गोवा शिपयार्ड में 2 फ्रिगेट्स बन रही हैं, उनकी डिलीवरी 2026 के अंत तक हो पाएगी। तो दोस्तों, इस फ्रिगेट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।